तो सबसे पहले जानने के लिए लिनक्स के बारे में हम लोग को ये जानना होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो आपके मन में एक पर्सनल कंप्यूटर या पीसी आता होगा, या आपके मन में एक लैपटॉप आता होगा। तो यही चीजें जनरली आपके मन में आएंगी कि ये मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे कि मेरे खुद के लैपटॉप पे विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है। तो ये विंडोज 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर जो मेरा दोस्त है उसके पास मैक प्रो है। तो वो जो उसका दूसरा लैपटॉप है, जो एप्पल का लैपटॉप उसके पास है, उसमें दूसरा ओएस इंस्टॉल्ड है। वो है एप्पल का मैक ओएस। और फिर अगर आप कोई और चीज के बारे में सोचें, जैसे कि अगर आप फोन की भी बात करें तो फोन पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोडेड होते हैं और यूज होते हैं। जैसे कि मेरे फ़ोन पे एंड्रॉयड 10 है, तो इसका मतलब मैं एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल पे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्चुअल में क्या होता है? मतलब हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए आपके लिनक्स के उबुंटू या विंडोज़ या फिर मैक ओएस या फिर आपका एंड्रॉयड, तो या फिर आईओएस। तो ऐसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। पर एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? तो ये जानने के लिए चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप एक यूजर हैं और आपको कोई सॉफ्टवेयर को चलाना है कोई हार्डवेयर के ऊपर। तो आप क्या करेंगे इसके लिए? क्या आप स्पेसिफिक हार्डवेयर बनाएंगे उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही केस होगा कि आप अपने हार्डवेयर को ऐसे डिजाइन करेंगे कि आप उस पर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चला पा रहे हैं। पर वो काफी जेनेरिक यूज में नहीं आएगा क्योंकि आपने उसको काफी स्पेसिफिक यूज के लिए बना दिया है। तो जब आप किसी चीज को जेनेरिक यूज के लिए बनाना चाहते हैं तो हार्डवेयर को आप ऐसे डिजाइन करें कि उस पर खूब सारे एप्लीकेशंस चल पाए। तो अब हम लोग को खूब सारे एप्लीकेशंस एक हार्डवेयर पे चलाने हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रोसेस शेड्यूल करने के लिए बहुत सारी इंट्रिकेट चीजें होती हैं जो करती हैं, जो होनी चाहिए आपके हार्डवेयर के साथ जब आपका एप्लीकेशन चल रहा हो। जो आपका यूजर होगा वो बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन के साथ काम कर रहा होगा, पर ये जो एप्लीकेशन होगी वो डायरेक्टली हार्डवेयर से नहीं बात करेगी। वो बात करेगी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपका इंटरफेस होता है आपके हार्डवेयर के बीच में और आपके बीच में। तो बेसिकली अगर आप अपने हार्डवेयर को यूटिलाइज करना चाह रहे हो तो उसके लिए इंटरफेस जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारी मदद करता है बहुत सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले तो वो मैनेज करता है आपके हार्डवेयर को। आपका कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया या आपके मोबाइल का हार्डवेयर हो गया, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। उसमें से जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपकी जो मेमोरी हो गया, आपकी जो सीपीयू हो गया, वो आपके एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करने के लिए वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। और जो आपका जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी, मतलब कि आपके प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कौन से तरीके में एग्जीक्यूट होंगे, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। आपका इनपुट हो गया, आपका आउटपुट हो गया, कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं तो डिवाइस के लिए कोई ड्राइवर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, वो डिवाइस कैसे यूज होना चाहिए। तो वैसी खूब सारी चीजें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अगर हम लोग छोटे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका मैनेजर सॉर्ट्स हो गया। वो आपकी हार्डवेयर को मैनेज करता है और आपके सारे के सारे एप्लीकेशंस को चलाता है। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं अपने हार्डवेयर पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उनके डिफाइंड पर्पसेस हो सकते हैं। जैसे कि आपका विंडोज 10 हो गया, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने खूब सारे डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। आपका लर्निंग वर्जन हो गया, आपका प्रो वर्जन हो गया, आपका एंटरप्राइज वर्जन हो गया। तो इतने सारे वर्जन होते हैं आपके विंडोज के इटसेल्फ, और उन सब की खूब सारे पर्पसेस होते हैं। और ये जो पर्पसेस होते हैं उनको डिफाइन करते हैं कि आप विंडोज एंटरप्राइज फीचर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। आप प्रो को प्रो फीचर्स के लिए डाउनलोड करते हैं। तो वैसे ही आपके सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कोई डिफाइंड पर्पस होता है, बट जनरली आप उनको खूब सारे जेनरिक पर्पसेस यूज कर सकते हैं। पर वो हमेशा केस नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, उबुंटू जो है, उबुंटू एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारी मदद करता है खूब सारी चीज़ें करने में। और उसके लिए हम लोग बेसिकली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, खूब सारी चीज़ों के लिए। पर फिर आपके आते हैं काफ़ी डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो सिर्फ डेडिकेटेड चीज़ें चलाते हैं।
जैसे कि अगर आपके पास कोई वीडियो गेमिंग कंसोल है, तो वो जो कंसोल पे जो ओएस चल रहा है, वो ओएस सिर्फ वीडियो गेम्स को चलाता है। आपके प्लेस्टेशन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होगा, वो आपके सिर्फ प्लेस्टेशन के गेम्स को चलाने में मदद करेगा। तो वो आपका हो गया डेडिकेटेड वाला। तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम।